हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, इसमें किसी का भला करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये दुनिया बहुत अच्छी है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल अनमोल एहसास। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुशी से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और सुनाती हूँ आज फिर एक छोटी सी नई कहानी। ये कहानी है एक साधारण से इंसान की जो सड़क के किनारे जा रहा था। उसने सड़क के किनारे जाते हुए देखा कि एक पेड़ पर एक छोटी सी पर्ची टंगी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। तो उत्सुकतावश उस इंसान ने उस पेड़ के पास जाकर उस पर्ची को पढ़ना शुरू किया। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं चलने फिरने में लाचार हूँ और आंखों की रोशनी भी मेरी कम है। मेरा एक नोट 100 रुपए का यहाँ पर गिर गया है जो मुझे मिल नहीं रहा। कृपया करके अगर किसी सज्जन को वो नोट मिले तो इस एड्रेस पे मुझे पहुँचा देना, आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और उस औरत के घर का एड्रेस भी उस पर्ची पर लिखा हुआ था। जैसे ही उस इंसान ने वो सब कुछ पढ़ा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उस एड्रेस की तरफ अपना रुख कर दिया और वहां जाकर उस औरत की तरफ 100 रुपए का नोट देते हुए बोला कि 100 रुपए का नोट पकड़ाते हुए वो बोला, अम्मा जी आपका ये 100 रुपए का नोट मुझे उस पेड़ के पास मिला, मैं एड्रेस पढ़कर आपको देने के लिए आ गया। जैसे ही उसने 100 रुपए का नोट आगे बढ़ाया उस बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। तो उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने पूछा कि अम्मा जी आप रो क्यों रही हैं, अब तो आपका 100 रुपए का नोट मिल गया है। लेकिन उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा कोई भी नोट वहां पर नहीं गिरा था, मैं तो चलने फिरने में लाचार हूँ और मैं देख भी नहीं सकती और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, भला मैं वहां पर वो पर्ची कैसे चिपकाती कि मुझे 100 रुपए का नोट कोई यहाँ आकर दे जाए। तुमसे पहले न जाने कितने लोग आकर मुझे 100 रुपए दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि ये 100 रुपए का नोट मेरा वहां गिरा हुआ मिला है। मैं नहीं जानती किस इंसान ने वो पर्ची वहां पर चिपकाई है, लेकिन जो भी है बहुत भला इंसान था। पता नहीं क्या सोचकर मेरी सहायता करने के लिए उसने वो पर्ची वहां लगा दी। और कितने अच्छे लोग हैं जो एक के बाद एक आकर मुझे 100 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन तुम ही बताओ मैं इतने सारे रुपए कैसे ले सकती हूँ जो मेरे है ही नहीं। अब उस इंसान ने भी 100 रुपए दे दिए और कहा कोई बात नहीं अम्मा जी, आप इनसे अपनी आजीविका चलाइए, आपको इनकी ज़रूरत है, शायद भगवान ने आपकी सहायता करने के लिए ही सबको भेजा है। तो वो इंसान 100 रुपए बूढ़ी औरत को देकर वहां से चल दिया। रास्ते में वो खुद सोच रहा था कि हम लोग सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छाई करने से फायदा नहीं होता और दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति कितना अच्छा रहा होगा जिसने उसकी सहायता करने के लिए वो नोट वहां पर चिपकाया होगा, वो पर्ची वहां पर चिपकाई होगी और उस पर वो सब बातें लिखी होंगी। वो सच्चे मन से उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहता था। और दुनिया के बाकी इंसानों में भी अभी अच्छाई बाकी है जिन्होंने उस पर्ची को पढ़ते हुए ये नहीं सोचा कि 100 रुपए का नोट कहीं मिलेगा या नहीं। अपनी जेब में से 100 रुपए खर्च करने की ललक उस हर इंसान में थी कि हम बूढ़ी औरत की हेल्प कर दें। अब जाते जाते उस व्यक्ति से एक और व्यक्ति टकरा गया और बोला, ये एड्रेस मुझे बता दीजिए, मुझे यहाँ पर 100 रुपए का नोट मिला है और मैं बूढ़ी औरत तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब वो आदमी मंद ही मंद मुस्काने लगा और सोचने लगा कि ये सही है कि हम लोग अक्सर अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के बारे में, दुनिया की भलाई करने के बारे में सोचने लगे तो हम अकेले नहीं, ऐसे जो अच्छे हैं। एक बार बस कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों का एक काफिला हमारे साथ चल देगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अक्सर दूसरों की हेल्प करने से कतराते हैं कि हमारे अकेले की हेल्प करने से किसी का क्या भला होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि काफिला तो एक एक करके ही बनता है। इसलिए जब भी किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिए, बेहिचक बेसंकोच होकर उसकी हेल्प कीजिए। तब देखना अपने आप लोग आपके पीछे पीछे चल देंगे और दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपकी दोस्त आपसे अलविदा लेती है। नमस्कार।